हेलो मानो वाला बस तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से एक नया एपिसोड है। ये एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे एक जंगल में दिखाया जाता है एक छोटी सी गिलहरी दौड़ते हुए आती है एंड एक छोटी सी बीज रहती है उसको खा लेती है। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे एलेनोर को दिखाया जाता है और यहीं पे ये कहानी हमें नहीं समझाई जाती कि यहाँ पे होने वाला क्या है। एक्चुअली यहाँ पे इसकी कहानी जो आगे खुलासा किया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एलेनोर के ऊपर जो है डेमोनिक पावर आ चुकी है। एंड उसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था मेन कैरेक्टर घायल हो जाता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो एरर दिखा रहा है, आपका जो सिस्टम है वो पार्सली नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलेनोर आ जाती है जो कि एक डेमन क्वीन की तरह दिखाई दे रही होती है। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरा जो सिस्टम है वो पार्सली डीएक्टिवेट हो चुका है। ये जो आगे से डेमन क्वीन है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान है कि ये एलेनोर को बॉडी को जो है किसी ने जो है इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और ये और कोई नहीं ग्रेट डेविल है और इसकी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड मेन कैरेक्टर की जो एबिलिटी की है, जितने भी एविल लोग होंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसी की वजह से जो ये ग्रेट डेविल है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पावर का यूज़ करने लगती है। मेन कैरेक्टर देख के हैरान होता है कि ये क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो जो ग्रेट डेविल है वो बस एक ही बात कह रही होती कि आई लाइक यू, यानी कि मेन कैरेक्टर को वो पसंद करी है। देखते देखते अपनी मैजिक पावर है वो मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के जितने भी ऊन्स होते हैं वो सारी हील हो जाती है। मेन कैरेक्टर की जो स्टेमिना होती है वो सब कुछ वापस आ जाती है। एंड देखते देखते जो हमारी ग्रेट डेमन होती है वो वहीं पे बैठ जाती है, ऐसा कि अब वो हाइबरनेशन में जाने वाली है और कुछ भी नहीं करने वाली है। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि उस वर्ल्ड की सबसे टॉप टायर की जो बीइंग है, पता नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा फैमिलियर क्यों फील हो रही है। एंड फिर अपने सिस्टम को देख रहा होता कि मेरे को पता नहीं कि यहाँ पे चल क्या रहा है और जो भी फ्यूचर में चेंज होने वाले मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी सही टाइम है मेरे को जो है एलेनोर की जो कॉपी स्किल मेरे को मिली थी जिससे मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसी टाइम में कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर इतना ज़्यादा फील हो रहा है इस डेमन का कि मेरा जो दिमाग है वो फट भी सकता है और मेरी स्किन जो है वो जल के ख़त्म हो सकती है। तो इसी वजह से जो है जल्दी से मेरे को एक ऐसी पावर कॉपी करना चाहिए जो एलेनोर की सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, और मेरे को इस टाइम जो है उस पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी जो है एलेनोर सबसे ज़्यादा पावरफुल अपने ग्रेट डेमन के रूप के अंदर है। तो इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसकी पावर को कॉपी कर लिया जाए। एंड जो आगे से ग्रेट डेमन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जल्दी से इसकी पावर मिल जाए, लेकिन तभी ग्रेट डेमन कह दिया कि अभी नहीं, अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ, हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा, मैं फ्यूचर में तुम्हारे पास ज़रूर से आऊँगी। एंड इसी के साथ वो और भी कहते हुए जाती है कि देन मैं तुम्हें इस साथ जो अपने पावर को ज़रूर से शेयर करूँगी। एंड इसी के साथ जो एलेनोर होती है वो गायब हो जाती है। और ये सब देखने के बाद जो पीछे से हमारा डेमन बना रहता है वो पुराना बटलर, वो कह रहा है तो ये कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से हवा में गायब हो सकती है, मेरे को इसको ख़त्म करना होगा। एंड जब उसको कोई नहीं मिलता तो वो सोच रहा होता कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही अटैक करके ख़त्म किया जाए। एंड जब वो सामने देखता है तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, मेन कैरेक्टर भी नहीं रहता है। एंड सोच रहा होता कि भाई ये बंदा गया कहाँ पे। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस डेमन के पीछे डायरेक्ट आ जाता है। ये देख के जैसे ही ये भाई बटलर अपना जो डेमन है अभी वो सोच रहा होता कि बंदा गया कहाँ, जैसे वो पीछे की साइड देखता है कि वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है एंड जो कि उसके ऊपर काफ़ी ख़तरनाक एक पंच को मार दिया होता है। एंड ये देख के ये हैरान हो जाता है कि यहाँ पे अभी अभी हुआ क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने काफ़ी ज़्यादा हीरोइक एंट्री मारता है। एंड मेन कैरेक्टर का सिस्टम बता रहा होता कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डेंजरस लेवल दिखाए गए एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ जो है डेंजर पड़ जाती है, तो इसलिए आपको एक्स ग्रेड की लाइफ थ्रेटनिंग क्लास की स्किल मिली जाती है। एंड आपको स्किल मिलती है किंग ऑफ द पेंडोनियम, यानी कि जिस तरीके से इसको डेमन किंग की पावर मिली है उसी तरीके से मेन कैरेक्टर को भी डेमन किंग की पावर मिल चुकी है जो कि इस डेमन के पास है। ये देख के डेमन हैरान हो जाता है कि एक मिनट, किस तरीके से तुम जो है इस पावर को यूज़ कर सकते हो। ये देख के सभी लोग हैरान रहते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सीधे आगे बढ़ता है उस बंदे के ऊपर पंच करने के लिए। एंड ये देख के वो डेमन जो रहता है वो सोच रहा था कि ये किस तरीके से हो सकता है, ये बंदा डायरेक्टली मेरे ऊपर आके अटैक करने की सोच रहा है, ऐसा तो मैं बचूंगा ही नहीं, ठीक है।
एंड इसी वजह से जो है ये डेमन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन मेन कैरेक्टर भाई इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक ब्लास्ट होता है। एंड तभी हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है एंड वो कह रहा होता है तो क्यों ना अब हम लोग जो है एक राउंड 2 के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला। वही जो डेमन है वो कह रहा होता है कि ये 1 मिनट 4 रनर की है, तुम यहाँ पे रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम मेरी पावर को यूज़ कर पा रहे हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाई यहाँ पे कुछ की भी नहीं सुन रहा होता है एंड काफ़ी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से भाई ये डेमन काफ़ी दूर जाके गिरता है एंड एकदम घायल हो जाता है। उधर मेन कैरेक्टर के बॉडी से जो ऑरा निकलता है बिल्कुल ऑरा फार्मिंग हो रही है एंड यहाँ पे डेमन सोच ही रहा कि वाई ऐसा क्यों है। एंड तभी उसके मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगती है एंड सोच रहा होता कि किस तरीके से ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है एंड मेरी स्किल को ये किस तरीके से इतनी पावरफुल स्किल को हैंडल कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है, मैंने इतने साल लगा दिया अपनी बॉडी को, अपनी सोल को बेच दिया, तब जाके ये पावरफुल मिली है एंड ये इस तरीके से नहीं यूज़ कर सकता है। तो दैट्स वाई ये बंदा जो अपना ब्लैक मिस्ट का यूज़ करता है एंड फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है कि भाई अब मैं छोड़ने वाला नहीं हुआ। एंड मेन कैरेक्टर भी अपनी पावर को पूरा फुल पोटेंशियल में यूज़ करके अटैक कर देते हैं। दोनों की जो पावर होती है वो आपस में टकराती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे फाइट दिख रही होती है कि दोनों लोग आपस में इधर उधर उड़े रहे होते हैं। एंड डेमन जो कहते हैं ये बस्टर्ड की है, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड जैसे वो अटैक करने जाता है तभी मेन कैरेक्टर के ऊपर जो एक होली पंख आ जाते हैं। ये देख के डेमन हैरान हो जाता है कि 1 मिनट होली पावर कैसे आ सकती है, ये बंदा होली पावर को भी कैसे यूज़ कर सकता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने जंप से एक काफ़ी खतरनाक जो है किक मार देता है उस डेमन को, जिसकी वजह से वो डेमन जो होता है काफ़ी खतरनाक काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। और जैसे ही हमारा डेमन किंग जो है वो हवा के अंदर जाता है एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी हवा के अंदर पहुंच जाता है एंड सीधा ही दोनों के आपस में नज़रें मिलती हैं। तभी मेन कैरेक्टर एक काफ़ी खतरनाक पंच ऊपर से मार देता है एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ आ रहा होता है एंड सोच रहा था वो अच्छा हुआ मैं इस मशीन को वापस नहीं किया। भाई ये वही तोप है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने मांगी थी कि जिस तरीके से मैं जो पूरे कॉलेज को उड़ा सकता हूँ। एंड डेमन किंग नीचे आ रहा होता है एंड चिल्लाएगा दाऊद कहीं का बास्टर्ड बच्चे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि भाई क्यों ना तू अच्छा सा डायलॉग सोच लिया होता, मरने से पहले आप सीधा मर या एंड उस ब्लास्टर को चला देता उस डेमन के ऊपर। एंड देखते देखते उस ब्लास्ट की आग इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि हमारा बंदा डेमन मारा जाता है। मेन कैरेक्टर का जो मेन क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को जो है एसेंस मिल जाता है एविल का एंड इसी के साथ जो है 5000 पॉइंट भी मिल जाते हैं। मेन कैरेक्टर सोचा होता है चलो ये सब तो ख़त्म हुआ, अब मेरे को आगे बढ़ना चाहिए एंड यहाँ पे जो कुछ भी है ये यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करना चाहिए। एंड यहाँ पे मेरे को 2 आइटम मिल चुके जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। तब यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट आ रही होती हैं, इनको मैं आज से प्रेसिडेंट ही कहूँगा एंड कह रहे होते वाह तुम्हारे जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल काम किया है, तो आप मेरे को कुछ बता सकते हो। वहीं से शुरू होता है। हमारी जो प्रेसिडेंट होती है वो कह रही होती है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर यहाँ की सारी इंसिडेंट के बारे में मेरे को बता दोगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रे डेविल के बारे में बताओगे। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे एंड सोच रहा था कि देखो मैं इनको सब कुछ तो बता ही दूँ, लेकिन इनको सब कुछ पहले से बता तो क्या ही बताने का। तब ये हमारी प्रेसिडेंट कहती है स्टूडेंट देखो तुम जो है यहाँ पे एक डेविल के साथ इन्वॉल्व हुए हो, सच बोलना हुए हो कि नहीं। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ हुए तो इसलिए बताना तो पड़ेगा। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाएगा एलेनोर का, जो कि हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है एंड यहाँ इसके ऊपर जो कई सारे इलाज चल रहे हैं एंड इसके ऊपर ट्रांसफ्यूज़न किया जा रहा है एंड सब लोग सोच रहे थे ये ठीक हो जाएगी। एंड कई लोग भाई परेशान है कि इसकी जो भी बीट चल रही है वो 50 पर मिनट है बीट जो है। नॉर्मली कई सारे ब्लड इसको ट्रांसफ्यूज़ किए जा रहे हैं एंड तभी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि इसको जो है धीरे धीरे होश आ रहा होता है एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो पूछ रही होती है तो बताओ तुम ग्रे डेविल्स के पावर के बारे में क्या जानते हो, जो कि उसकी पावर इरोजन है। एंड पूछ रही होती है इस तरीके से क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पूरे फाइट का मेन पॉइंट ग्रे डेविल ही था एंड तुमने जो है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से हरा दिया एंड इसी वजह से अब जो यहाँ पे होली किंगडम वाले भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं। एंड सबसे मेन बात जो है इस पूरे जंग के बीच में जो है सबकी आंखें तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, तो बताना चाहोगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये इतना ज़्यादा सीरियस एक्ट क्यों कर रही है, इनको सब कुछ पहले से ही पता है, मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी पता है, लेकिन फिर भी ऐसा ये बातें कर रही हैं जैसे कि इनको कुछ में
से स्पेशल जानना है। और ऐसी सिचुएशन में मैं क्या ही बता सकता हूँ जिसमें जो है डेविल्स के बारे में कई सारी बातें हों। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देखो यहाँ पे अगर मैं सच बोलूँ तो मैं यहाँ पे लकी हो गया था। एंड तभी उसकी प्रेसिडेंट कह रही थी वो इतनी ज़्यादा पावर जिसके पास जो है रूलर ऑफ पेंडोनियम यानी कि ग्रे डेविल की पावर है, वो कह रहा है कि उसके पास लक, वो बंदा बस अपनी लक की वजह से जीत गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। और जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया था कि एलेनोर को एज ए बेसल्स की तरह यूज़ किया गया है। एंड मेन कैरेक्टर कुछ कह नहीं जाता लेकिन तभी पैर में दर्द होता है एंड वो गिर जाता है थोड़ा देर के लिए। तभी हमारी जो प्रेसिडेंट है या फिर कहो हेडमास्टर जो है वो कहेंगे कि देखो अब तुम आराम कर सकते हो। एंड हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के अपने बेड के ऊपर बिठा के एंड अपने गोदी में बिठा लेंगे एंड कहेंगे तुम रेस्ट कर सकते हो एंड आराम से हम दोनों यहाँ पे बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बात होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं आप लोग को सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कई सारे डेविल्स हैं एंड उनके कई सारे फ्रैगमेंट्स हैं। एंड ये जो डेविल्स हैं उनको अपनी एक बॉडी चाहिए होती है जिनकी बॉडी में वो रह सकते हैं एंड बॉडी पाने के बाद ही वो इस दुनिया में आ सकते हैं एंड तबाहियाँ मचा सकते हैं। तो दूसरी तरीके से जो हमारी एलेनोर वो एक डेविल की वेसल बन चुकी है। इस तरीके से यहाँ इस कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे डेविल्स के वेसल्स हैं। एंड जिस तरीके से हमारी हेडमास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को समझा रही होती है कि जिस तरीके से एलेनोर जो है अभी अवेक हो चुकी है उसी तरीके से और भी कई सारे लोग जो है जो कि अवेक हो सकते हैं। एंड यहाँ पे एक नहीं कई सारे डेविल्स हैं। जिस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता कि एक डेविल है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है क्लैमिटी कॉज किया था, जो कि क्रिम्सन डेविल है, जो कि रेड नाइट इंसिडेंट के अंदर है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर कहानी पढ़ा हुआ है तो उसको पता है। एंड जिसकी वजह से इलिया की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, इसके अंदर जल के राख हो जाती है। एंड ये सारी बात होने के बाद जो है हमारी हेडमास्टर कह रही होती है हमारे पास एक इंटेलिजेंट सोर्स है जो कि ये पता लगाने में सक्षम रहा है कि कौन से लोग जो है उस डेविल के कॉन्टेक्ट बन सकते हैं, यानी कि उनका वेसल बन सकते हैं। जिनकी वजह से क्लैमिटी आएगी तो सारे लोगों ने सोचा कि उन सभी को जो है यहाँ पे भेजा जा सके। और इसी के साथ जो है उन डेविल को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, एक ट्रू लव। क्योंकि हमने एक कहानी सुनी है कि एक डेविल जो है वो सच्चे प्यार के अंदर पड़ गया था एंड जब उसका सच्चा प्यार पूरा हुआ तो वो डेविल जो है जल के ख़त्म हो गया था। मेन कैरेक्टर यही सोच रहा था सच्चा प्यार है वो बातें होती है लेकिन इससे मेरा क्या करना है। एंड तभी हमारी हेडमास्टर कहेंगी कि सच्चा प्यार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें भले ही ये कहानी लग रही होगी लेकिन सच्चा प्यार जो है वो ख़त्म कर सकता है एक डेविल को। मेन कैरेक्टर यही सोच रहा था कि इससे मेरा क्या लेना देना है। तभी हमारी हेडमास्टर कहेंगी कि ग्रे डेविल ऐसा लग रहा था कि तुम्हें पसंद कर रहा था, यानी कि दाऊद कैम्बेल को। ये देखिए मेन कैरेक्टर लाइक व्हाट कहना क्या चाहते हो। तभी हमारी हेडमास्टर कहेंगे देखो मैंने सब कुछ दूर से ही देख लिया था एंड मैंने सब कुछ देखा किस तरीके से वो डेविल आई, तुमको हील किया एंड वहाँ से चल गई। तो क्या भी रीज़न हुआ होगा मेरे को नहीं पता है, लेकिन शायद से जो डेविल है वो तुम्हें पसंद करती है। जो ग्रे डेविल है उसको तुम काफ़ी ज़्यादा खास बन चुके हो एंड इसी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है कोई भी डेविल के साथ दोस्ती कर सके। लेकिन काफ़ी ज़्यादा उल्टा हुआ कि डेविल ने तुम्हारे साथ आया, तुम्हारे साथ देखा, तुम्हारे साथ नॉलेज शेयर की एंड मैंने सब कुछ देखा कि किस तरीके से तुम्हारे साथ जो भी हुआ था। तो इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल कहेंगे सिंसियरली मैं कहना चाहती हूँ क्यों ना तुम सारे डेविल्स को जो है सेड्यूस करो। ये देख के मेन कैरेक्टर भाई दूर हट जाए, कहेगा हेड मास्टर व्हाट इज़ दिस, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी कहेंगे कि देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगी। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि आने वाले हैं जो कि एक डेविल का वेसल बनने वाले हैं एंड उन सभी को जो है तुम ही हरा सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे की सारे वेसल लड़कियाँ होने वाली है। तो तुम्हारे लिए ये तो सुहाने पे सुहागा हो गया, तुम जितने चाहो उतने बना लो एंड तुम उन सभी को सेड्यूस कर ही सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा एंड तुम्हारा जो चार्म है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है जिससे लड़कियाँ तो अट्रैक्ट होती हैं। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि तुम सभी को अपने जाल में बजाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ एंड उसके बाद सारे के सारे फ्रैगमेंट को तुम ख़त्म कर दो एंड दुनिया बच जाएगी। अब ये सारी बातें जो होती है हमारी हेडमास्टर तो कह देती मेन कैरेक्टर से, लेकिन मेन कैरेक्टर अभी भी रेडी नहीं होता है। एंड मेन कैरेक्टर कहेगा कि आपने कहा था कि ट्रू लव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या करिए आप मेरे को 2 टाइम मतलब पार्ट टाइमर कह रही है, मैं एक साथ जो है 6 लोगों को किस तरीके से रेड्यूस कर सकता हूँ। देन हमारी हेडमास्टर कहेंगी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं होगा लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए जो है ये मुश्किल नहीं है क्योंकि तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो। मेन कैरेक्टर छोड़ेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही इजी लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। एंड इसी के साथ हेडमास्टर कहेगी कि फिर से मैं तुम्हारे साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिटी को बचा लो। मेन कैरेक्टर सोच रहा था मेरे को भाई इस गेम से लॉग आउट करना है, मेरे को नहीं खेलना है ऐसा गेम। अब इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा हेडमास्टर जैसा कि आपने सोचा अगर मैं कर भी लेता हूँ एंड अगर बाई चांस मैं फेल हो जाता हूँ फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो हेडमास्टर कहेंगे जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन नहीं किया था कि दुनिया
ख़त्म हो जाएगी। यानी ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या दुनिया फिर से ख़त्म हो रही है कि हाँ दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ऐसी टेबल बॉर्न होगी जो इस दुनिया के ऊपर राज करेगी एंड सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया के अंदर। तो नेक्स्ट सीन में हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अपने बेड से उठी है एंड सोच रही है कि यहाँ पे कहाँ पे आ चुकी हूँ एंड बाहर से उसको आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि देखो स्टूडेंट कहेंगे मेरे साथ ऐसे बात ना करो क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो अभी भी बेहोश होकर पड़ी हुई हैं और मैं 2 दिनों से जो है क्लास को स्किप करके उनको देखने की कोशिश कर रही हूँ एंड तुम्हें पता नहीं है एंड वो इतने जल्दी होश में नहीं आने वाली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी। एंड ये बंदी जैसे ही अपना दरवाज़ा ओपन करके देखी कि 1 मिनट आप तो सच में जाग चुके हो एंड कहेगी अरे देन इसी के साथ हमारी जो एलेनोर है वो कहेगी वो तो आपने जो अपनी क्लास को स्किप कर दिया मेरे को देने के लिए। एंड तभी यहाँ पे वो आ जाती है, वो जो लड़की है नाम क्या है मैं भूल चुका हूँ फिर भी देख लेना। ये अंदर आती कहेगी कि अरे छोटी बच्ची कहेगी तुमने किस तरीके से होश आ चुका है हमारी प्रेसिडेंट भी लाइक मतलब एलेनोर भी लाइक ये बंदी पागल हो चुकी है एकदम, मैं ठीक ठाक हूँ। एंड इसी के साथ वो पूछेगी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो ज़्यादा घायल हुआ था एंड उसको ज़्यादा चोट लगी थी तो इसी वजह से जो हमारी एलेनोर है सबसे पहले पूछेगी कि दाऊद का क्या हुआ, दाऊद ठीक ठाक है या फिर नहीं है। देन ये लेडी कहेगी कि दाऊद तो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, उसके बारे में तुम क्या ही पूछती हो एंड तुम्हें पता नहीं है। सबसे पहली बात है तुम्हें हमें देखना है कि ठीक होगी नहीं क्योंकि वो जिस दिन आया था घायल हुआ था उसी दिन उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था एंड वो काफ़ी दिन हो गए उसको डिस्चार्ज हुए हैं। देन इसी के साथ हमारी एलेनोर पूछेगी क्या सच में उसको चोट नहीं लगी थी, तो कितने दिन से मैं यहाँ पे भर्ती हूँ। कहेंगे कि एक्चुअली आप ही को ज़्यादा चोट लगी थी, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, आप जो यहाँ पे पूछ ले 2 दिनों से बेहोश पड़ी थी एंड एकदम लग रहा था कि आप तो बचने वाली नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा घायल थी। एंड इसी के साथ जो दाऊद है वो पूरी तरीके से ठीक था। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि उस दिन हुआ क्या था कि जब एलेनोर को हमारा दाऊद ला के यहाँ पे भर्ती किया गया था एंड ये बेहोश थी। तो इसी के साथ ये लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी एंड वो कह रही थी कि किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट की ऐसी बुरी हालत हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एंड वो यही कह रही होती कि अगर कुछ भी हो गया एलेनोर को मैं तुम्हें यहाँ पे अपने हाथों से मारूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे मैडम आप बिल्कुल भी वरी मत करो, प्रेसिडेंट जो है ठीक रहेंगे। एंड इसी के साथ ये लड़की पूछेगी तो अच्छा ये बताओ प्रेसिडेंट के साथ ऐसा कुछ हो गया है एंड क्या तुम गारंटी दे रहे हो कि उनको होश आ जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ उनको होश आ जाएगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं है उनको बचाने वाला कोई और नहीं मैं हूँ एंड मेरे को बचाने वाली वो थी जिसकी वजह से मैं बच पाया एंड ट्रीसन फैमिली इतनी भी बैक नहीं है। तभी ये जो लड़की रहती है वो कहेगी अरे प्रेसिडेंट सब कुछ भूल जाओ, अब आप होश में आ ही चुके हैं तो आपका जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का काम है जल्दी से पूरा करो क्योंकि आपके कई सारे काम है, अप्रूवल देनी है। हमारी एलेनोर कहेगी अरे दिखाई तो नहीं दे रहा है, मैं अभी भी पेशेंट हूँ, मैं कैसे कोई काम कर सकती हूँ, मेरे को कोई काम नहीं करना है। लेकिन ये स्टूडेंट कहेगी नहीं काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब हमारे कॉलेज में आ रही हैं सबसे पहले सेंट लूसियन यहाँ पे आने वाली है, एडमिशन लेने वाली है। एंड हमारी एलेनोर कहेगी वो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन होने वाली थी, अभी इतने जल्दी क्यों ज्वाइन हो रही है, ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है। देन ये लड़की बोलेगी कि नहीं एक्चुअली ये सेंस बनाता है क्योंकि एक्चुअली वो नेक्स्ट वीक ही आ रही है क्योंकि आपका और आपके लवर के साथ जो यहाँ पे हुआ है तो कई सारे किंगडम के लोग ने यहाँ पे अपना मूव करना शुरू कर दिया, तो दैट्स वाई वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एंड दूसरा और भी है। देन हमारी एलेनोर पूछेगी दूसरा अब कौन आ रहा है एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा एक बंदे को जो कि एक ड्रैगन को मार के ख़त्म कर देता है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। एंड बताएगी कि ये जो दूसरा बंदा वो है सर गिडोन जो कि हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। एंड ये देखिए हमारी एलेनोर के मुँह से बस एक ही शब्द निकलेगा, ओ माई गॉड, मतलब मेरे बाप कहेंगे ये क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है। फिर हमें भाई अपना सिटी का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पे कि मतलब ये होली सिटी का सीन है जहाँ पे हमारी सेंट ल्यूकियन जो है वो बैठी रहती है एंड एक बंदा खिड़की से देख रहा होता है एंड सेंट पीछे से कहेंगी कि खिड़की को बंद कर दो, ये लाइट जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्रदर कर रही है, मतलब कि मेरे को लाइट से दिक्कत हो रही है। एंड दूसरी तरफ ये जो सेंट को हमें दिखाया जाएगा भाई ये बिल्कुल भी हरकतों से सेंट तो नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर ये बैठी हुई तम्बाकू का सेवन कर रही है, ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है तो बिल्कुल भी ना करें। तो दूसरी तरफ जो खिड़की पे देख रहा होता कह रहा था कि आजकल के सेंट्स को हो क्या गया, वो लाइट को डिसलाइक करती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। देन पीछे से सेंट की ओ तो कोई ऐसी लाइट को पसंद कर रहा है जो कि इतना ज़्यादा डार्क है, ये भी कोई भी चीज़ सेंट नहीं बना रहा है। तो दिखाया जाएगा ये जो खिड़की की तरफ देख रहा है ये एक बंदा रहता है जिसके बारे में शायद फ्यूचर में पता चले एंड वो कह रहा होता है कि ओ हो हमारी कन्वर्सेशन कुछ ऐसी लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लगी है।
क्या कहती हो सैंड? तब ये सैंड कहती है बस मैं एक ही बात कहती हूँ कि अपना दरवाज़ा बंद करो और यहाँ से निकल जाओ सन नाइट कहीं के। एंड ये बंदा जो रहता है वो कहेगा लेकिन वैसे भी हम लोग जो है पीस की बातें करनी चाहिए यहाँ पे खड़े होके। देन हमारी सैंड कहेंगे ओ पीस की बात है, वो भी किससे कह रहे हो तुम पीस? जो एक ऐसा बंदा है जिसके कानों के अंदर कई सारे डेमन्स जो आके अपनी चालें बता के जाते हैं, वो पीस की बातें कर रहा है। एंड वो दूसरा बंदा जो खिड़की पे है नाइट जिसको हम बोलेंगे, वो कह रहा होता है कि ओहो लग रहा है हम लोग बातचीत में काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते जा रहे हैं एंड हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन रही है। देन सेंट कह रही होती है कि ओहो जो तुम्हारा गोल है वो अपने गोल पे रखो, हम लोग बस दोस्त हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो सेंट है वो बिल्कुल भी सेंट की तरह दिखाई नहीं दे रही है और जो डीमन है वो बिल्कुल भी डेमन की तरह दिखाई नहीं दे रहा है। सेंट भाई अपने सेंट वाले काम नहीं पसंद कर रही है एंड जो डीमन है भाई वो अपने में खुश है। और इस डेमन के अंदर देखा जाए तो इस नाइट के अंदर इसके अंदर 3 डेमन के हमें शैडो भी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिख रहे होते हैं। वहीं पे हमारी सेंट जो रहती है वो कहती है कि मेरे को इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं सेंट इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पास एक जो है मकसद है वो है किसी को प्रोटेक्ट करने का, ना कि तुम्हारी तरह जिसके पास कोई भी मकसद नहीं है एंड किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करना है। एंड हमें लास्ट में एक लड़की की सीन दिखाई जाती है, यही वो लड़की है जिसको सेंट जो है प्रोटेक्ट करना चाहती है। सो हमारा ये एपिसोड शुरू होता है एक लेटर पढ़ने से जहाँ पे लिखा होता है डियर सन, मैं सोच रहा हूँ गर्मियाँ आ चुकी है यहाँ पे, जो जहाँ पे तुम हो वहाँ पे गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही पड़ी होंगी, इसलिए तुम अपने हेल्थ का ख्याल रखना। और इसी के साथ मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स को भेज रहा हूँ एंड कुछ अपने दोस्तों को भी दे देना है। इसी के साथ जो है मैंने सोचा कि अभी जल्दी पेरेंट विजिटर इवेंट होने वाला है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि अभी हार्वेस्ट का महीना चल रहा है, तो भाई हार्वेस्ट भी करनी है। तो इसलिए जो मैं हरमन को भेज रहा हूँ अपनी जगह, जो कि तुम्हारे लिए सारा काम करेगा, जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पे जा रहा है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ तुम वहाँ पे पीसफुल रहो एंड अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ना तुम्हें ज़्यादा ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, बस मिडिल में रहना है एंड सब कुछ तुम्हें इंजॉय करना है एंड तुम्हें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चालाक होकर रहना पड़ेगा। वैसे भी मेरे को पता है तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, फिर भी तुम अपने आप को कोई भी ट्रबल के अंदर मत लेना एंड अपनी ज़िंदगी जो है शांति के साथ गुजारना। और इसी के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, अगर बन गई है तो उसको वेकेशन पे घर पे ज़रूर लेके आना। एंड इसी के साथ जो है अगर तुम्हारा मौका हो सके तो अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी लेके आ जाना, क्योंकि मैं ग्रैंड चाइल्ड देखना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ जो है मैं कुछ भी कहना चाहूँ लेकिन लास्ट में यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखना। एंड तुम्हारा फादर जो है वो है अपना आर्मिन कैम्पबेल की तरफ से। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वाह फाइनली मेरे फादर की तरफ से एक लेटर आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एंड मेन कैरेक्टर पूछता है तो तुम हरमैन हो या फिर कह सकते हो कोई बटलर या कोई काम के आदमी, क्या हो तुम? तो वो बोलता है यस यस मास्टर, मैं जो हूँ हरमैन हूँ एंड मैं आपके लिए सारे काम करूँगा, जो भी समझना आप समझ लीजिए, बस ऑर्डर दीजिए एंड देखिए सारा काम पूरा हो जाएगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये बंदा कुछ लेजी लगता है लेकिन फिर भी काम का है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाएगा ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को अंगूरे खिला रहा होता है, वो भी कॉलेज के अंदर। मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह अंगूर काफ़ी ज़्यादा मीठे हैं, वो भी सीड भी नहीं है। बंदा कहेगा यस यस। दूसरी तरफ बंदे जो गुजर रहे होंगे कहेंगे ये बंदा क्या है भाई, अपने बटलर को स्कूल के अंदर ले आए, अपने आप को बड़ा नोवल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये लोग तो मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते। तो कहेगा एक मिनट हरमन, ऐसा करो तुम मेरे दोस्त की तरह स्कूल में रहा करो, तो तुम भी थोड़ा कुछ खाओ एंड मेरे साथ खाओ। हरमन भी लाइक वाह मास्टर आप कितने ज़्यादा अच्छे, आप तो एकदम भाई की तरह है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा मैंने इसको थोड़ी सी क्या छूट दी थी, ये तो अपने आप को कुछ अलग ही समझ रहा है, मतलब इतना भी इनफॉर्मल नहीं होना था। लेकिन फिर भी मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो चांसलर ने मेरे को बोला है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मेरे लिए होने वाला है कि जितने भी अपने वेसल्स आने वाले हैं उन सभी को मैं सेड्यूस करूँ एंड ह्यूमैनिटी को बढ़ाऊँ। और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है क्योंकि अभी जो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया जो कि एलेनोर ट्रीसन का फेवर पाना था, जिसमें उनको कर्स इनहेरिटेंस मिली थी, जिसको एक्टिवेट होने की वजह से मेन कैरेक्टर किसी तरीके से सरवाइव कर चुका है। लेकिन अब दूसरा चैप्टर आ रहा है जो कि गिल्डन ट्रीसन का है, जो कि हमारे मतलब कि एलेनोर के फादर हैं। तो ये फादर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है एंड ये भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है इस बंदे से मेरे को पहले संभालना पड़ेगा। एंड दूसरे चैप्टर का नाम होता है द बॉय किंग ऑफ द रून्ड किंगडम एंड जो जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। एंड मेन कैरेक्टर सोच होता है ये चैप्टर 2 की बॉस फाइट है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो इसलिए मेरे को जो है गिल्डन जो है ओरिजिनल स्टोरी में तो था नहीं, अभी मर जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल है, तो मेरे को इन सबको संभालना
संभालना पड़ेगा। एंड दूसरे तो ये लोग पार्क में बैठे चिल कर रहे होते हैं एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता मैं कहीं गायब हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसके फादर से नहीं मिलना पड़ता। लेकिन फिर भी जो है इसका फादर जो है अपने डाटर्स के पास भी नहीं आता। उसकी डाटर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है तलवारबाजी में एंड मोस्टली कहानी में क्या हुआ था कि इसके फादर मर जाते हैं लेकिन अभी जिंदा है एंड वैसे भी फादर तो फादर ही होते हैं। तो ये कहानी का विलन काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली चेंज हो सकता है और इसके ज़िंदा होने की वजह से जो है अब कहानी में कितनी ज़्यादा चेंजेस आएंगे मेरे को पता नहीं है। एंड जिसकी वजह से फर्स्ट टायर लेवल के भी बॉस यहाँ पे आ सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। दूसरी तो एक बंदा पार्क में देख रहा होता हमारे मेन कैरेक्टर को एंड उस चोमू से लड़के के साथ देखने के साथ ये बंदा सोच रहा होता है कि ये चोमू सा बच्चा हमारे टीचर दाऊद के साथ क्या कर रहा है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड उसी के साथ दूसरे तो हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठी रहती है एंड सोच रही होती है मेरे को अपने डैड जो है आने वाले हैं उनसे मिलना पड़ेगा। लेकिन फिर सोच रही होती है अच्छा होता अगर मैं उनसे नहीं मिलती, मैं किसी तरीके से कहीं छुप जाती है एंड अवॉइड कर पाती है एंड मैं भाग जाती है। लेकिन फिर भी मिलना तो पड़ेगा एंड मेन कैरेक्टर भी यही सोच रहा होता कि उसके बॉस से कहीं छुप जाओ या फिर मिलना ही पड़ेगा। लेकिन अगले पल वो जब जाके देखेगा तो ये जो बच्चा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के बटलर को परेशान कर रहा होता है। ये बच्चा वही है जिसको मेन कैरेक्टर पिछले एपिसोड में हरा चुका है एंड जो अपने आप को बड़ा नोबल समझ रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोले मेरे बटलर के साथ क्या कर रहे हो। ये बंदा कहेगा एक मिनट ये आपका बटलर है, मेरे को लगा ये बंदा बुली कर रहा है, वो भी चोमूसा हो गया। मेन कैरेक्टर बोले मेरा बटलर हुआ है और तुमने उसको परेशान किया, इसकी वजह से तुम्हारी जो स्वॉर्ड है एक दिन के लिए मेरी हुई। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा मेरे को स्वॉर्ड दे दो। ये कहेगा अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है, मेरी स्वॉर्ड आपकी स्वॉर्ड है, आप ले जाइए टीचर दाऊद एंड लेके कहीं भी जाइए। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड लेके सीधा आता है एलेनोर के पास एंड कह रहा होता है मेरे को अपनी स्वॉर्डमैनशिप सिखाओ। एलेनोर कहेगी ये काफ़ी ज़्यादा जो सरप्राइजिंग है कि कोई फ्रेशमैन जो है मेरे साथ जो है स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहता है। मेन कैरेक्टर बताएगा कहेगा देखो डिवाइन पावर होने से तुम लड़ाइयाँ नहीं जीत सकते, मेरे को तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की बेसिक सीखनी है ताकि कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड वैसे भी मेरे को विलन की गिफ्ट मिली है कि मेरी तरफ अट्रैक्ट होते लोग, तो भाई इसलिए ये मेरी बातों को मना नहीं करेगी एंड सिखा देगी। तो एलेनोर भी अब रेडी हो जाती है एंड कह रही होती है तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही चुके हो, तो मैं कहती हूँ फिर से दोबारा पीछे मत हटना क्योंकि अभी मैं तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजाने वाली हूँ एंड स्वॉर्डमैनशिप कोई ऐसी बच्चों वाला खेल नहीं है। एंड दूसरी तरफ अब आ जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि किस तरीके से जो ये है एक बिजी स्टूडेंट है एंड दूसरी तरफ जो है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है जो कभी नहीं मिलते और दोनों लोग इधर फील्ड पे मज़े उड़ा रहे हैं। जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये और कोई नहीं हमारी इलिया रहती है एंड कह रही होती ये सब लोग यहाँ पे आके प्राइवेट लेसन ले रही हैं। मेन कैरेक्टर भी लगे अरे ये इलिया तुम यहाँ पे आके गलत समझ रही हो, देखो हम लोग यहाँ पे नहीं आए, हम लोग बस यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस करने के लिए मैं आया हूँ, थोड़ा सा बोला था सिखाने को लिए बस और कुछ नहीं। दूसरी तरफ एलेनोर कहेगी क्या बोला तुम यहाँ पे बस शॉर्ट ऐसे मज़े के लिए खेलने आए थे, क्या हुआ मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ना, मेरे से सीखना है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ सीखना है। दूसरी तरफ एलिया कह रही थी ओहो तुम इस बच्चे को स्वॉर्डमैनशिप सिखा रही हो, वैसे तुम्हें पता नहीं है स्वॉर्डमैनशिप मेरे को काफ़ी अच्छे से आती है और मैं तो एक इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी हूँ, तो मेरे से स्वॉर्डमैनशिप इस बंदे को सीखना चाहिए था। तभी एलेनोर कहेगी तुमने क्या कहा कि तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो क्यों ना आके मेरे साथ फाइट कर लिया जाए, देखता हूँ कोई किसकी है। मेन कैरेक्टर भी लाइक शॉक हो जाता है क्या ये इनकी स्वॉर्डमैनशिप बेटर है, ये दोनों फाइट करने वाले हैं। एंड दूसरी तरफ हमारी एलेनोर फिर कहेगी जूनियर कहेगी तुम कभी भी मेरे को स्वॉर्डमैनशिप में नहीं हरा सकते हो। एलिया भी कहेगी आप सीनियर हुई तो क्या हुई, आपकी ट्रीसन की स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, क्यों ना आज हम लोग स्वॉर्डमैनशिप आज करके देख ही लेंगे। बटलर भी लाइक वाओ यंग मास्टर ये दोनों कुछ करने जा रहे हैं और क्या इन्हीं को हम लोग डुएल कहते हैं क्या। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अब दोनों लोग के बीच में फ़ाइट होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा दोनों लोग आपस में एनर्जी निकाल रहे होते हैं। तो हमारा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ की हमने लास्ट में देखा था कि ट्राइसन फैमिली एलेनोर और एलिया के बीच में फ़ाइट होने वाली है एंड एलिया जो है थी वो कह रही होती है अगर तुम अपने ट्राइसन फैमिली की स्ट्रेंथ का कितना भी यूज़ ना करो तो तुम यहाँ से प्रेसिडेंट जीत नहीं सकती हो। एलेनोर भी लाइक तुम काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा रही है। मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे चल के आ रही है, ये दोनों तो सिखाने वाली थी लेकिन ये दोनों तो फाइट करने वाली हैं। एंड तभी एलिया जो है वो एक काफ़ी ख़तरनाक जो है जंप कर रही होती है एंड कहती है कि आज तुम यहाँ मेरे हाथों से बचने वाली नहीं हो। एंड एलेनोर कहती है तुम्हारे जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए तुम्हें अपने मूवमेंट को सुधारना चाहिए। एंड जैसे ही वो
उसके कंधे के ऊपर अपनी तलवार को पहुंचा ही देती है। जैसे लगेगा कि अटैक हो ही गया है, तभी एलेनोर जो है अपनी तलवार से उसकी तलवार को डिफ्लेक्ट कर देती है। ये देख के जो है एलिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी एलेनोर भी लाइक अब बहुत हुआ है एंड फिर से वो जो है एलिया के ऊपर अपने अटैक्स करना शुरू कर देती है। एंड एलिया अब इस अटैक को जो है सिर्फ डिफेंड कर पा रही होती है एंड कह रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो हूँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं यहाँ पे हारने वाली नहीं हूँ। एंड कह रही होती कि एलिया तुम क्या कर रही हो अपने आप से, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सामने एक डेमन खड़ी है एंड तुम उसे जीत नहीं सकती हो, क्या तुम एक डेमन से हार सकती हो। एंड देन वो भी अटैक करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है। तभी एलिया कह रही थी एलेनोर तुम्हारी फैमिली कितनी भी रॉयल क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है डेमन का ब्लड घूम रहा है। तुम्हारे कितने भी नोबल होने के बाद भी अगर डेमन का ब्लड है तो एक दिन तुम जो है अपने ऊपर से कंट्रोल खो दोगे एंड कुछ भी हो जाए तुम इस दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर दोगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मेरे बचपन में मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया है। तुम यहाँ पे किसी को भी नहीं बचा पाओगी, इसलिए जो है मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म करके अपना पूरा बदला लूँगी। जैसे कि आपको पता कि एलिया की बचपन में कई सारी चीज़ें हो चुकी है जो कि एक डेविल की वजह से हुई थी, दैट्स व्हाई ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। एंड फाइनली जो है वो अपने आप को जो है पूरी फायर पावर के साथ इग्नाइट करके जो है एलेनोर के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा लगता है कि इसको कोई झेल नहीं सकता है। एलेनोर तो रोक लेती है लेकिन वो फायर पीछे की तरफ जाती है। पीछे हमारे मेन कैरेक्टर है उनका बटलर रहता है। ऐसा लगता है कि अब ये दोनों बचने वाले नहीं हैं, लेकिन तभी बीच में हमारी एलेनोर आ जाती है एंड उस फायर को जो है बीच से कट कर देती है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर है उसके बटलर को बचा लेती है। एंड फायर जो रहता है वो दो अलग अलग साइड में डिवाइड कर देती है अपने तलवार से। और ये देख के एलिया को रियलाइज़ होगा एंड कह रही थी अरे सॉरी मेरी वजह से गलती हो गई। एंड बटलर भाई वो तो बेहोश हो जाता है। मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है ये कोई इंसानों की स्पीड तो नहीं हो सकती, इतना ज़्यादा रिएक्शन स्पीड कि वो फाइट करते हुए यहाँ पे आके हो गई है। एंड वो कह रही थी सॉरी प्रेसिडेंट मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो इसलिए जो है मेरे को यहाँ पे माफ़ कर दो। तभी हमारी प्रेसिडेंट यानी कि एलेनोर कह रही होती है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन एक हीरो कैंडिडेट होने की वजह से तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप को ही बस ट्रेन करो। तुम्हें जो है अपने स्वॉर्डमैनशिप के साथ जो है अपने एलाइज को भी बचाना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती पता चल गई है। तो इसी के साथ एलिया अपने आप को सॉरी बोलती है एंड कह रही होती सॉरी टीचर, अच्छा हुआ कि आप मेरे को ये सीख दे भाई, आज के बाद मैं इस बात पे ध्यान रखूँगी एंड ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हो। तो दूसरी तरफ दिखाइएगा हमारा बटलर भाई बेहोश रहता है एंड यहाँ पे सारा मामला निपट चुका है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है एक जंगल के अंदर एंड सोच रहा होता है एलेनोर की कंडीशन ऐसी है तो मेरे को जो है उससे भी ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा एंड मेरे को जो अपनी स्वॉर्डमैनशिप एंड होली पावर दोनों बढ़ानी पड़ेगी। होली पावर बढ़ाने के लिए मेरे को यहाँ पे आना था क्योंकि पता है एंड आप लोग को ये जगह देख के कुछ याद आया होगा कि यहाँ पे भी तो एक लड़की है एंड यहाँ पे एक बंदी खा रही होती है आराम से। मेन कैरेक्टर पीछे से आके कह रहा होता है कि ओ तो तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रही हो। एंड ये देख के जो वो बंदी रहती है वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देती है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है कि यहाँ पे अभी अभी हुआ क्या है एंड सोच रहा होता है कि ये कैसे अटैक कर सकती है मेरे ऊपर। लेकिन वो बंदी जो है डायरेक्टली जैसे मेन कैरेक्टर आता है यहाँ पे कुछ बोलता है तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो हमारी ये जो सीन होती है वो शिफ्ट होती है उस बंदी की पर्सपेक्टिव से ऊपर। तो वो बंदी जो रहती है आराम से एक अबाइस के अंदर एक सपने देख रही होती है जहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं एंड सारी तरफ कंकाल पड़ा हुआ है एंड कोई कह रहा है कि तुम अभी भी होप कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे कोई बचाने आएगा। इस अबाइस के अंदर तुम जो है अकेली हो, तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं है जो कि तुम्हें यहाँ पे बचाने आएगा एंड तुम हमेशा के लिए ऐसे ही अकेली रहोगी। एंड ये जो लड़की है वो जो है मतलब कि इस अबाइस के अंदर खोते हुए जा रही है एंड अपने आप को अकेला फील कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो है एक डार्कनेस के अंदर खींची जा रही है एंड एक बंदा कह रहा होता है तुम जितना भी सोचोगी कि तुम्हें जो कोई बचाने आएगा, कोई तुम्हारा दोस्त बनेगा, उतना ही तुम अपने आप को हर्ट कर लोगी, उतना ही तुम अपने आप को गिल्टी फील पाओगी एंड तुम ऐसे ही ख़त्म हो जाओगी। तुम्हें यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं है, तुम्हें काफ़ी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा क्योंकि तुम जो हो और कोई नहीं, बस एक जो है बुरा साया हो। तुम्हें ये जल्दी मान लेना चाहिए, जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ही जल्दी अच्छा होगा तुम्हारे साथ, वरना तुम भी अपने सिस्टर की तरह ही मारे जाओगे। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, तुम हमेशा के लिए अकेले रहोगे एंड कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम एक कर्स हो एंड एक कर्स सेक्रीफाइस बनने वाली हो, इसलिए कभी भी तुम किसी के साथ
दिल मत लगाना, तुम हमेशा के लिए अकेले रहोगे एंड एक दिन ऐसे ही मर जाओगे और इसी तरीके से तुम सभी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यही तुम्हारी ड्यूटी है यूरिया, जल्दी से उठ जाओ। एंड तभी हमारे यूरिया को होश आता है एंड वो भाई अपनी सीधी वो बंकर के अंदर जो छान के अंदर रहती है वहाँ पे वो उठती है एंड वहाँ पे चारों तरफ देखती है कि अभी मॉर्निंग हो चुकी है एंड ये उसके ड्रीम रहते हैं जो कि उसको आते रहते हैं एंड सुबह हो चुकी है तो वो उठ के सीधा जाती है अपने गार्डन के अंदर, कुछ फल उड़ रहती है उनको तोड़ती है जो कि एप्पल होते हैं एंड उनको तोड़ के वो खाती है एंड उनको इकट्ठा कर रही होती है ताकि कि वो इसको बाद में भी खा सके क्योंकि वो इसी जगह पे रहती है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है इसी टाइम पे एंड कहते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिख रही हो एंड ये बंदी सीधा बिना कुछ सोचे समझे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चेन से जो है पूरा अटैक कर देती है और तुरंत हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को जो है डॉज कर लेता है एंड फिर सोच रहा होता है कि अब इसको समझाना पड़ेगा एंड तभी वो कह रही होती है कि तुम मेरे अटैक रेंज के अंदर क्यों आए, तुम्हें पता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। एंड वो फिर भी अटैक कर रही है, मेन कैरेक्टर भी अटैक कर रहा है, मतलब दोनों लोग अटैक करके ही बातें आपस में कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि भले ही मैं इसके अटैक रेंज के अंदर आ चुका लेकिन कुछ नहीं कर पाओगी तुम। वो कह रही होती है मैंने कहा तुम यहाँ से पीछे चल जाओ वरना तुम हर्ट हो जाओगे, जल्दी से तुम जो है यहाँ से मेरे अटैक रेंज से पीछे चले जाओ। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है नहीं मेरे को तो अपनी तलवारबाजी को आजमाना ही चाहिए ताकि कि मैं जीत सकूं, लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि उसका जो चाकू है जंजीर वाला वो पीछे से मेन कैरेक्टर की तरफ आता है एंड मेन कैरेक्टर झुकने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे गिर जाता है एंड तभी मेन कैरेक्टर कहेगा ओह अगर तुमने मेरे को हरा ही दिया तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ तुम बिल्कुल हेल्दी हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड इसी के साथ जैसा कि मैंने बोला था तुम्हें मेरे याद हूँ या फिर नहीं याद हूँ, लास्ट टाइम मैं मिला था तो तुमसे बोला था तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आऊँगा तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने को लेके आया हूँ, तो इसलिए तुम्हें चाहिए या फिर नहीं चाहिए। एंड इसी के साथ वो देता है एंड यूरिया जो रहती है वो उसको उठाती है एंड कहेगी कि इतने, कहेगा हाँ मेरे को लगता है 3 दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा एंड वैसे भी कई सारे लोग जो हैं मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं जल्दी आ नहीं पाता हूँ, बाकी तुम समझ जाओ। इसी के साथ तो माइंड नहीं करोगे अगर तुम्हें मैं ये सारी चीज़ें दे दूँ। तो यूरिया ये सोच के काफ़ी ज़्यादा मतलब हो जाती है, रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से किसी ने उसको कहा था कि तुम एक कर्स हो लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, अकेले रहोगे, एक्सेप्ट कर लो वरना दर्द होगा इन द फ्यूचर। एंड इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई फ्रेंड बनाना चाहता है या तुम किसी की फ्रेंड बनती है तो वो उसी के लिए बुरा होगा एंड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। एंड जब यूरिया इतने सारे खाना देखती है एंड तब वो चूज़ करती है कि कुछ खाया जाए तो एक ब्रेड का टुकड़ा उठाती है एंड उसको लेती है एंड उसको खाने की कोशिश करती है एंड जब वो उसको टेस्ट करती है एंड खाती है मतलब उनको हाथ में ही लेती है तब कहेगी नहीं मेरे को हर्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मेरे को अच्छा लग रहा है। और यहीं पे आज का मेरा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अरे मेन कैरेक्टर को सिस्टम में नोटिफिकेशन आता कि विलन की एफिनिटी आपके प्रति जो है बढ़ चुकी है एक लेवल से। मेन कैरेक्टर सो के उठता है एंड यहाँ पे देख के हैरान रहता है कि ये कैसा हो गया, अभी कुछ ही दिन हुए उससे मिले हुए एंड इतने जल्दी यूरिया का जो अफेक्शन लेवल है वो बढ़ चुका है। एंड इसी के साथ जो भाई हमारे मेन कैरेक्टर का बटलर आया था वो अभी भी सो रहा है उस फाइट के बाद से। अब कोई बात नहीं है, बाकी का अपना रिवॉर्ड देख लेते हैं जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को स्पीड और प्रिसीजन मिला है बैटल करने के टाइम पे। और इसी तरीके से हम मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो ये इतना भी उतना बुरा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारा हरमन्स है वो सो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। अब मेरे को बाकी इन्फॉर्मेशन पे देख लेना चाहिए, लाइक ये जो मेरी शॉर्टमैनशिप है इसको और भी अच्छे से मेरे को कर लेना चाहिए क्योंकि अभी जो पार्टी शुरू होने वाली है जहाँ पे पेरेंट्स, नोबल्स, रॉयल्टी और मर्चेंट्स आएंगे एंड इन सभी में हमें दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो है उसमें मेरे को किसी का अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। बस मेरे को एक बंदे को इम्प्रेस करना है जो कि गिल्डियन गैलेस्टन ली ट्रेस्टन है, यानी कि हमारे एलेनोर के फादर जो है उनको हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। तो भाई ये लोग रेडी हो गए, चले आते हैं एंड यहाँ पर दिखाया जाएगा हमारा कॉलेज की तरफ जहाँ पे सब कुछ अरेंज हो रहा है एंड यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं। भाई एक बुड्ढा आ रहा होता है, दूसरा सैनिक बोलता है अरे सर जी अगर आपको दिक्कत हो रही है ज़मीन पे चलने तो क्यों ना आप मेरे ऊपर चल सकते हो। बुड्ढा बोलता है अरे वो हम भाई काफ़ी ताकतवर है तो हम ऐसे ही चल सकते हैं। और इसी के साथ बाकी लोग भी चलेंगे एंड बातें करते रहेंगे कि मैंने सुना इस बार होली किंगडम वाले भी आ रहे हैं एंड बाकी कहेंगे हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है लेकिन शायद फेक हो सकता है, हमारे नाइट वाले लोग जो है ऐसे इन्फॉर्मेशन फैलाए हुए होंगे। एंड बाकी लोग कहेंगे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पावरफुल लोग आने वाले हैं एंड यहाँ पर सब लोग देखेंगे कि सबसे बेहतरीन बच्चा कौन होता है। इसी के साथ अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि डियर पेरेंट्स एंड गार्जियंस आप सभी लोग यहाँ पे आए, हमारे
एम्परर का यहाँ पे एजुकेशन ट्रिप देखने के लिए, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है। तो अब हमारा जो बैटल है यहाँ पे शुरू होने वाला है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलाइट लोग हैं एंड बाकी लोग ये तो देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे जो हमारे गिलेडॉन को यानी एलेनोर के फादर को कहेंगे ये बंदा यहाँ पे कैसे कर रहा है, ये वॉर में ही बाहर आता, अदरवाइज़ ये नहीं आता है। वैसे भी इसकी डॉटर जो स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट है, लेकिन फिर भी ये कभी नहीं आता, इवन इंट्रेंस सेरेमनी में भी नहीं आया था। ये बंदा यहाँ पे आया है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा, भाई इसको कोई अप्रोच भी नहीं करता बात करने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाएगा कि हमारे जो हरे बालों वाले सर रहते हैं वो आके इस बंदे को अप्रोच करेंगे एंड कहेंगे ओ हेलो गिरलियन, क्या बात है, तुम यहाँ पे कैसे दिखाई दियो, तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? तभी हमारे जो गिल्डॉन सर रहेंगे वो कहेंगे सीनियर बल्टेल्डोर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए थक चुके हैं क्या? देन वो कहेंगे कि नहीं हम तो बस यहाँ पे आए हैं बस देखने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि आज जो है सूरज लग रहा पश्चिम की नहीं पश्चिम तरफ से निकल रहा है। देन हमारे गिलेडॉन कहेंगे कि देखिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग ही होती है, बस मैं मशगूल रहता हूँ, आज काफ़ी कम टाइम मिला इसलिए मैं आ गया बस देखने के लिए। एंड उसी के साथ वो सोच रहा था कि मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग देखी है एंड देखना कि क्या होने वाला है। तभी हमारे जो सर कहेंगे कि वैसे भी आप ट्रेनिंग करते, इतनी ट्रेनिंग करके क्या ही कर लेंगे। देन हमारे ग्लेडॉन सर कहेंगे सबसे पहले मैं तो माउंटेन को कट करने वाला हूँ एंड उसके बाद उन सभी को ख़त्म करूँगा जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा। तभी अनाउंसमेंट होगी, हेलो एवरीवन प्लीज़ पे द अटेंशन, हमारा बैटल रॉयल शुरू होने वाला है। तो इसलिए आप लोग जो है अपने स्टूडेंट को देखिए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे सारे के सारे फ्रेशमेंट्स होने वाले हैं एंड ये सब कुछ जो हमारे सुपरविज़न के अंदर हो रहा है, जहाँ पे हमारे कई सारे एक्सपर्ट हैं एंड मेडिकल स्टाफ भी है। एंड इसी के साथ हमारे ग्रीन बालों वाले कहेंगे गिल्डॉन से कि देखना इस बार जो हमारे फ्रेशमैन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ध्यान देना है। अनाउंसमेंट होगा तो सारे स्टूडेंट जो है अपना जो भी वेपन प्रेफर करना चाहते हो वो ले सकते, लेकिन वो वुड के अंदर होगा, तो इसलिए सारे कंसिस्टेंट यहाँ पे इंटर हो जाओ। तो इसी के साथ सारे बंदे यहाँ पे इंटर होने लगेंगे, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर भी, कोई कहेगा मेरा बेटा इंटर हो रहा है, कोई कहेगा मेरी बेटी आ रही है यहाँ पे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर इंटर होते हुए सोच रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, या फिर मेरा कैरेक्टर ही ऐसे यहाँ पे बना हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। बस मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो गिल्डन है वो मेरी अटेंशन मेरी तरफ दे दे थोड़ा सा, एंड मेरे को पता वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे तो मेरे ऊपर अटेंशन होगी। जो दूसरा बंदा रहता है वो सोच रहा होता आज इस फाइनल डाउन में बस हम ही दोनों बचने वाले, हमारे सर दाऊद और मैं बचने वाला हुआ। और वैसे भी एलेनोर और इलिया तो नहीं आ रहे क्योंकि वो पहले से हीरो कैंडिडेट हो चुके हैं, या फिर जो भी हीरो कैंडिडेट है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। इवन इलिया सोच रही होती है मिस्टर दाऊद तुम्हें इसमें मैच में जाने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, फालतू में वहाँ पे गए हो, या फिर तुम इंजॉय करने गए हो कमज़ोरों को मारने के लिए, फिर कोई नोबल वाली बातें होगी इसलिए तुम वहाँ पे गए हो। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ हमें जो है दिखाया जाएगा एक छोटी सी कोई और औरत है जो कि अपनी जगह से उठती है एंड वहाँ से आगे बढ़ते हुए चलने लगती है। इसे देख के लगता है कि ये कोई स्पेशल कैरेक्टर होने वाली है, जो कि इन द फर्दर चैप्टर आप देखने को मिलेगा ही। तभी वो अपनी सीट से उठ के वो भी मैच के अंदर जो है इंटर हो जाती है। अभी दिखाई नहीं जाएगा क्या करने वाली मैच में, आगे जाके तुम्हें पता चलेगा ये क्या धमाल मचाती है। तो इसी के साथ अनाउंसमेंट होगा, सारे कंटेस्टेंट जो है अपने स्टेज पे आ जाओ और आज के मैच का बस एक ही गोल है, यहाँ पे जो भी आखिरी तक सरवाइव करेगा वही इस मैच को जीतने वाला है। तो इसी के साथ सारे स्टूडेंट को बोनस पॉइंट मिलेगा एंड जो भाई टॉप 10 में आ जाएगा वो पॉइंट के हिसाब से देखा जाएगा। तो इसलिए सभी लोग रेडी हो जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर का बटलर कह रहा होता है यंग मास्टर जो है आपको टॉप 10 के अंदर आना ही होगा, इसलिए आप जो अच्छे से फाइट करना। मेन कैरेक्टर भी लाइक देखो भाई मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस मैं ये सोच रहा हूँ गिल्डन कहाँ पे बैठे, बस वो मेरी तरफ देखे मेरी तरफ देखे। एंड दूसरी तरफ हमारी एलिया सोच रही थी मैं वॉचिंग कर रही हूँ तुम्हें मिस्टर दाऊद, टेंशन मत लो मेरा पूरा ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर। दूसरी लड़की भी हंस रही होती कि अब मज़ा आएगा मैच के अंदर। तभी हमारी एलेनोर दिखाई आती है, वो सामने आती है उस स्टेज के ऊपर एंड कह रही होती है कि तो सारे के सारे कंसिस्टेंट इनको जो है बो करो एंड इनके सामने झुक जाओ क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, और ये प्रेसिडेंट जैसे ये अनाउंस करेगी तभी रेडी हो जाएंगे एंड हमारी प्रेसिडेंट कह देंगी कि गेट रेडी। एंड इसी के साथ जो हमारा मैच है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है ऑफिशियली। और जैसे ही मैच का अनाउंसमेंट होता शुरू होने का, सारे बंदे जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कोई भाई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है एंड यहाँ पे मतलब यूँ समझो कि सभी लोग को एक फील्ड के अंदर डाल देगा एंड जो जिसको पाए वो मार सकता है। यहाँ पे किसी को कोई भी रोक टोक नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ पे कई सारे लोग एक दूसरे को ख़त्म करने लगते हैं, मारने लगते
सकते हैं जो भी भाई खड़ा रहेगा आखिरी में वही तो जिंदा बचने वाला है। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे एक बंदा काफ़ी लंबे टाइम से पीछे पड़ा रहता है। मेन कैरेक्टर भी लगी ये मेरे को एक टारगेट क्यों कर रहा है भाई, ये पैरी तो पागल तो नहीं हो गए यहाँ पे। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्डमैनशिप यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गिल्डॉन की नज़र तो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ पड़ जाती है। लेकिन भाई गिल्डॉन अपना सोच ही रहा होता है कि इसको ये स्वॉर्डमैनशिप कैसे आ रही है। वहीं भी हमारे मेन कैरेक्टर अपनी जो फाइट कर ही रहता है वहाँ पे रिएक्शन होगा कि आप जो है खतरे में है एंड मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक हो जाएगा। एंड ये अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। और ये अटैक करने वाली और कोई नहीं भाई, वही बंदी रहती है। एंड जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर पहचान जाता है कि रीरू तुम यहाँ कैसे कर रही हो, ये बंदी यहाँ पे कैसे आ चुकी है। एंड ये बंदी आगे कहेगी कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं भी यहाँ पे आई हूँ मज़े लेने के लिए। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है रिरी घाटे एक ऐसी बंदी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो कि सेकंड डॉटर है ग्रैंड चीफ ट्रिबियल क्राइब के जो लोग हैं। एंड इसी के साथ एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि चैप्टर 5 के अंदर अपीयर हुई थी। एंड ये बंदी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे फाइट करने के लिए कोई नहीं आ सकता। एलेनोर एलिया ये अभी उन सभी से ज़्यादा पावरफुल होगी। एंड ये बंदी सभी को चैलेंज करते हुए कह रही थी अगर तुम लोग नहीं आओगे मेरे पास तो मैं तुम्हारे पास आके तुम लोगों को मारूंगी। एंड ये बंदी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि एक ऐसी बंदी है जो लोगों को मारने पर काफ़ी ज़्यादा इसको खुशी महसूस होती है। इसकी जो बॉडी आर्ट है, इसकी जो फिजिकल टेक्निक है वो ट्रिबियल यूनियन से मिली हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एलेनोर भी इसके सामने एक बार आ जाए तो टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए। एंड दूसरे तरफ भाई एक बंदा जो हमारे मेन कैरेक्टर के साइड रहता है चमचा, एंड वो कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्थलेस है कि तुम मिस्टर दाऊ से फाइट करोगी, मैं आके तुम्हारे सामने फाउट करने वाला हूँ। एंड मिस्टर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये बंदा इतने जल्दी मरने पे क्यों तुला हुआ है। लेकिन दूसरा बंदा कह रहा था मैं कसम लेता हूँ सबसे पहले तुम्हें मैं से लड़ना पड़ेगा एंड उसके बाद तुम जाके जो है दाऊ से लड़ सकते हो। मेन कैरेक्टर कहेगा टाइलोन भाई यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारने वाला है। लेकिन टाइलोन भी लाइक एकदम हीरो की एंट्री में कहेगा नहीं मैं यहाँ नहीं हटने वाला हूँ, मैं सबसे पहले आऊँगा सामने लड़ूंगा। एंड रीडी कह रही होती है ठीक है बस ये रहना कि तुम जिंदा बचे ना मेरे अटैक से जो है तुम घायल मत हो जाना। एंड रीडी अपने हैंड को ही आगे करके स्वॉर्ड एनर्जी को बाहर निकालती है। एंड ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इवन मेन कैरेक्टर जो है उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा देता है। इवन जितने भी फ्रेशमैन्स एंड बाकी जितने भी बंदे पूरे फील्ड में फाइट कर रहे होते हैं उस एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से ही सब की सब उड़ जाते हैं। एंड देखते देखते जो सब की सब रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब सब के सब लेट चुके हैं। एंड इसी के साथ रीडी कह रही कि ये वाह देखा किसी भी लोग के अंदर वो हिम्मत नहीं है यहाँ पे खड़े होने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ख़तरनाक तरीके से अपनी एनर्जी रोका रहता है एंड फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है। इस फील्ड के अंदर अकेला वही बंदा खड़ा रहता है। ये देख के रीडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है एंड कह रही होती है वाह कोई एक बंदा तो है जो कि मेरी पावर को होल्डिंग बैक कर सकता है। तो इसी के साथ जो है अब रुकने की कोई भी पावर नहीं है, अब मैं अपनी पूरी फुल पावर को यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये सब कुछ जो है हमारे एलेनोर एंड उनके फादर जो है वो दोनों देख रहे होते हैं कि इस बंदे की स्ट्रेंथ सच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, वो इसके सामने रुका है ये का हो ही नहीं सकता है। एंड फिर दोनों की फ़ाइट दिखाई जाएगी जहाँ पे हमारी रीरी एंड हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी घमासान फाइट हो रही होती है। रीडी कई सारे पंचेस हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बरसा रही होती है एंड मेन कैरेक्टर अपने शॉट से जो है उन सभी पंचेस को किसी तरीके से डॉच कर रहा होता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये भाई कोई भी अब लड़ाई का मकसद नहीं है। एंड मेन कैरेक्टर कहेगा मैं इस लड़ाई को हार मानता हूँ। एंड ये देख के सब लोग हैरान हो जाएंगे। अनाउंसमेंट कहेगी कि क्या स्टूडेंट तुम सच में यहाँ पे हार मानना चाहते हो। मेन कैरेक्टर भी लेकिन हाँ हम लोग हार मानना चाहते हैं। पूरी क्राउड भाई कहेगी कि ये नोबल की प्राइड को हर्ट कर रहा है, ये बंदा है क्या, इसको लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन एलिया समझ जाती, कहेगी समझदार चॉइस है मिस्टर दाऊद, तुम यहाँ पे जिंदा बच सकते हो। मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है इनकी बातें सुन के मैं इनसे नहीं लड़ने वाला, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैं लड़ते रहूँगा मेरी पावर बाहर आती रहेगी और फिर फाइनली सबकी नज़र मेरे ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए बढ़िया कि मेरे को यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। एंड अनाउंसमेंट अनाउंस कर देती तो विनर डिसाइड हो ही चुका है। अब यहाँ पे और कोई कंसिस्टेंट बचा नहीं है, तो यहाँ पे विनर और कोई नहीं रीरी हो चुकी है। रीरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कह रही होती कि अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था, यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंपीरियल के लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते, ये फाइट करने के लिए सामने क्यों नहीं आते, ये इंपीरियल के बास्टर्ड किंग है इतने कमज़ोर है एंड फिर भी आ जाते, ये कर क्या रहे भाई,
भाई कोई पावरफुल बंदे को यहाँ पे भेजो। एंड उसके बाद मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आ गया, एक फेटल चार्म जो है, एक सीड जो है इस बंदी के अंदर भी प्लांट कर दिया गया, यानी ये भी विलन बनेगी तो तुम्हें पसंद करेगी। मेन कैरेक्टर सोचा होगा अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग गया, वरना भाई मैं हार नहीं मानता तो इस बंदी मेरे को कहाँ तक पीटती मेरे को भी नहीं पता। अगले ही पल मेन कैरेक्टर का किडनैपिंग हो जाती है, उसके सर के ऊपर कोई लाके बोरिया रखेगा एंड मेन कैरेक्टर किडनैप। अगली पल खुलेगी, मेन कैरेक्टर कहीं और पहुंच जाता है, महल के अंदर आराम से बैठा हुआ है, कोई आगे से कहता है दाऊद कैम्बल, तो फाइनली तुम्हें 100 होश आ गया है। मेन कैरेक्टर भी लगी ए वेट 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 एक मिनट, मैं अभी इन सभी चीज़ों के लिए जो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ। तभी सामने से आवाज़ आएगी कि ये बताओ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है मेरी डॉटर के साथ। मेन कैरेक्टर भी लगे अरे सर, अरे सुनिए मैं क्या जवाब दूँ अभी। एंड फिर बोलेगा कि देखिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है स्कूल से, बस ये है कि हम दोनों एक दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड देन उसके फादर कहेंगे गॉर्डन कि अच्छा तो ये बताओ तुम स्वॉर्डमैनशिप क्या हमारी बेटी से सीखे हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक स्टे काम, बस यह प्लान को अपना पूरा करना है, बस कुछ भी नहीं बोलना है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहेगा नो सर। देन गॉर्डन पूछेंगे कि ये बताओ तुमने सीखी कहाँ है ये ट्राइसन की जो स्वॉर्डमैनशिप है वो कहाँ से सीखी है। मेन कैरेक्टर भी लाइक जैसा मैंने सोचा था कि ये भाई स्वॉर्डमैनशिप को जरूर से पहचान लेगा, जो कि मैंने फ़ाइट के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ाइट कर रहा था और वैसे मैंने बेसिक का यूज़ किया था, लेकिन फिर भी जो इसको काफ़ी अच्छे डिटेलिंग में स्वॉर्डमैनशिप के बारे में पता है वो उस स्वॉर्डमैनशिप को जो है नोटिस कर ही लेगा ये ट्राइसन की स्वॉर्डमैनशिप है। एंड देन गॉर्डन पूछेंगे तो भाई मेरे को आंसर बताओगे कि ये स्वॉर्डमैनशिप तुमने कहाँ से सीखी है, अदरवाइज़ तुम यहाँ पे जिंदा वापस नहीं जाने वाले हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं को काफ़ी ज़्यादा नर्वस यहाँ पे फील हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जवाब क्या दूँ। तो सिंपल से मेन कैरेक्टर कहेगा लेकिन जो मेरे सामने जो आदमी बैठा वो खुद एक ब्लेड है, अगर मैंने इसको जवाब नहीं दिया और एक भी ओपनिंग इसको दे दी अपने ऊपर हावी होने के लिए तो अगले बार मैं जिंदा नहीं बचने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे को सोच समझ के बताना पड़ेगा। इसी के तरह साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा ये कुछ ऐसा है कि तुम्हें पता होगा मेरे को जो स्वॉर्ड एम्परर है उन्होंने मेरे को ये स्वॉर्डमैनशिप सिखाई है। एंड ये बोल के मेन कैरेक्टर साइड हो जाता है। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा वो हमारे गांव में घूमने के लिए कुछ समय के लिए आए थे, हमारे घर पे रुके थे, तो उसी टाइम मैंने जो है ये स्वॉर्डमैनशिप सीख ली थी, प्लीज़ भाई बिलीव कर ले मेरी इन बातों पे। देन गॉर्डन कहेगी अच्छा तो तुम्हारा ये कहना है कि मेरे जो मास्टर है वो तुमको स्वॉर्डमैनशिप सिखाए, ये बिल्कुल झूठ है। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार बेस्ट तरीका यही है कि एक झूठ को अगर तुम्हें छुपाना है तो एक पेड़ को जो है तुम एक जंगल के अंदर अच्छे से छुपा सकते हो, सिंपल सी बात है। तो झूठ के ऊपर एक और झूठ बोलना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर कहेगा ये बिल्कुल सही है, उन्होंने मेरे को एक रिक्वेस्ट भी दी थी कि उन्होंने आया था हम सभी से एक रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग को एक मिशन देंगे वो, इसलिए वो जो है हमें स्वॉर्डमैनशिप सिखाए थे। एंड वो मिशन जो है डूक ट्रिस्टान है, मतलब कि शायद से कोई नया कैरेक्टर जो कि आने वाला है। एंड उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें जो है स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा जिसका तुम्हें यूज़ करना होगा। तो इसी के साथ दोस्तों जो है ये सीरीज़ अब यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, इसके और भी चैप्टर अवेलेबल नहीं है, तो इसी के साथ अब नई सीरीज़ में शुरू करूँगा। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना है, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बता देना, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ यार और नेक्स्ट सीरीज़ में कौन सी एक्सप्लेन करो और क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मिलेंगे मेरे वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।